बताया ये भी जा रहा है कि जिस गांव में हम खड़े हुए हैं यहाँ पर लगभग 40 साल से प्रधानी जो रही है हाई कास्ट लोगों की रही है। पहली बार यहाँ से दलित समाज से कोई व्यक्ति प्रधान बना है। शायद ये भी कारण हो सकता है कि ये जो प्रधानी है इनको पच नहीं रही। हम अपना मकान बेचकर जा रहे हैं, इस तरह के पोस्टर व तख्तियाँ लगी हुई हैं। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस गांव का बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं किस तरह से भयभीत हैं और किस तरह से इस गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? बोल रही हैं उनकी माँ अंशु की जो अपराधी है उन्हें गोली मारी है कि मेरा तो अकेला है, मरेगा ही, मेरा तो नाम चलने वाला है नहीं, तो 10-20 को 50 को आदमी को मार के जब ही मरेगा मेरा तो बेटा। मारो बेटा, राशन लेवे गयो और वहाँ में पानी पी लो और पानी पिए पे डीलर आता का जो करो सामान चाले गोली मार 10 में। तो आप देख रहे हैं कि देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था जिसमें साफ साफ कहा था कि छुआछूत जैसी जो चीज़ है हमारे समाज के साथ लगातार चलती आ रही है, अब इसको ख़त्म किया जाए। संविधान लिख गया, सरकारें बदल गई, कानून बन गए, लेकिन फिर भी कोई भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। और इन्होंने साफ कहा है कि जो राशन डीलर है, अगर ये उसके पास राशन लेने जाते हैं तो अगर किसी बच्चे को वहाँ प्यास लगती है, अगर वो पानी पीने की कोशिश करता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं लेकिन उन पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय अकराबाद के पास एक त्वामई गांव में। बताया जा रहा है कि आप ये भी देख रहे होंगे कि काफ़ी सरकारें बदल गई, शासन बदल गया, प्रशासन बदल गया, लेकिन अगर नहीं बदला तो दलितों पर हो रहा अत्याचार। जगह जगह से आपको इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिल रही होंगी कि किसी दलित का घर फूंक दिया, किसी दलित महिला के साथ बलात्कार कर दिया, किसी दलित महिला को खेत सोच जा रही महिला के साथ खींच के ले गए। इस तरह की घटना ज़्यादातर आपको इस समय देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की या तो इसमें ढिलाई मानी जाएगी या फिर ये माना जाएगा कि जिन लोगों को दबंगई करनी थी वो दबंगई उनकी कामयाब हो रही है। इसी तरह की घटना 2 तारीख को यहाँ के मौजूदा प्रधान जी के साथ हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए, ना कोई रंजिश ना कोई झगड़ा, केवल कुछ दबंगों की दबंगई से केवल दबंगई दिखाते हुए और एक ऐसा जानलेवा हमला किया गया है जिससे कि वो बाल बाल बचे हैं। जानलेवा हमला भी कोई हल्का पुल्का नहीं है, डायरेक्ट सामने तमंचा रखकर गोली मारी गई है। वो तो इन्होंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से ये बच चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस गांव में हम खड़े हुए हैं यहाँ पर लगभग 40 साल से प्रधानी जो रही है हाई कास्ट लोगों की रही है। पहली बार यहाँ से दलित समाज से कोई व्यक्ति प्रधान बना है। शायद ये भी कारण हो सकता है कि ये जो प्रधानी है इनको पच नहीं रही। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, हम यहाँ पूरे गांव में आज घूम रहे हैं, जगह जगह पर हम अपना मकान बेचकर जा रहे हैं, इस तरह के पोस्टर व तख्तियाँ लगी हुई हैं। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस गांव का बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं किस तरह से भयभीत हैं और किस तरह से इस गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अगर शासन प्रशासन ने दखल अंदाज नहीं किया तो हो सकता है कि एक दिन ये गांव पूरी तरह से खाली हो जाएगा। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं और मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से घटना हुई थी, आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? रजत कुमार। रजत कुमार, क्या हुआ था? वह ये था कि मैं शाम को अकराबाद से आ रहा था अपने कस्बे से, तो रास्ते में कुछ दबंगों ने मेरे ऊपर हमला किया। वो गांव के ही लोग हैं, वो यादव समाज के लोग हैं, मैं जाटव हूँ। तो उन्होंने मुझ पर, मैं प्रधान हूँ यहाँ का, गांव त्वामई का, मुझ पर जानलेवा हमला उन्होंने किया। अब शब्द बोल के मुझे गाली भी दी। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया? उन्होंने ये कहा कि चमार भी कहा, सारी उल्टी सीधी बातें कहीं कि देखते हैं तेरी कैसे प्रधान भी चलाएगा तू। उन्होंने डायरेक्ट गोली मारी बस आके। एक का नाम अंशुल था जिसने गोली चलाई थी। मैन था अंशुल जो जिसने गोली मारी थी मेरे।
दूसरा था राम अवतार और तीसरा था राहुल। राहुल। हाँ जी। और अच्छा। चौथा एक अकराबाद का था, उसको मैं जानता नहीं हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इतना कुछ हो गया है, एक जानलेवा हमला भी किया गया है, गोली भी चलाई गई है, गोली भी मारी गई है। अब एक छोटा सा प्रश्न और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या अब तक उन आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है या फिर केवल इसको एक छोटा सा जुर्म समझकर छोड़ दिया है? अभी कार्रवाई ही चल रही है मगर अरेस्ट नहीं हुए वो। अरेस्टिंग किसी की नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि केवल मुकदमा दर्ज किया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ अभी तक पुलिस ने कोई दबिश नहीं दी है और इसका कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना को अंजाम भी दिया जा सकता है, जिस तरह से उन दबंगों को संरक्षण दिया जा रहा है। और भी मैं यहाँ के गांव के लोग काफ़ी मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, गांव में घूमूंगा आखिर किस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है। और हमारे साथ प्रधान जी की माताजी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा आखिर क्यों यहाँ से घर को छोड़कर जाने की आप कह रही हैं, क्या हुआ है? क्या हुआ, सवेरे आए तो हमें पूछ रहे कि वो प्रधान जी कहाँ हैं। हमने मने करी, मैंने कि जान आए और दुमंजल आप सगरे में ढूंढत फिरे हैं। कौन लोग आए थे? बेबे ही आए पलंग के, यादव चैंपियन। तो देखिए इनका कहना है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उन्हीं से जुड़े हुए गांव के लोग प्रधान जी को ढूंढ रहे हैं और बताया जा रहा है, इन्होंने ये बताया है कि हमारे घर में घुसने की उन्होंने कोशिश की है। देखिए हाँ, क्या छत पे देख के आई ऊपर, छत पे चढ़ गए थे? छत पे चढ़ कितने लोग आए थे? अकेले ही है। अकेले आए थे। इन्होंने मना किया कि प्रधान जी हमारे घर में नहीं है, उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती इनके घर में घुस जाते हैं और एक और नई घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब ये बताइए, आप ये गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्या वजह? इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं पे फैसला करो। और रात में रात को हमारे ऊपर चढ़ाई होती है। जब सरकारी आदमी को मानना चाह रहे हैं तो हम तो गैर मूरी सोचने रहे हो, फैसला नहीं करना चाह रहे और जो दबाव डाल के फैसला करवाना चाह रहे हैं हम पे। तो देखिए गांव वालों का ये भी कहना है कि जो आरोपी जो पक्ष है वो इनके ऊपर दबाव बना रहा है कि फैसला करिए, अगर फैसला नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर कोई और भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ और भी काफ़ी महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है इस गांव में? प्रधान पे कागज है वो कर रहे हैं और गांव में तो अच्छा जी, जगह जगह गांव के लोगों ने ये लगा रखा है कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है, क्यों जा रहे हैं? जब जबरदस्ती करेंगे घर में घुसेंगे तो क्या होगा फिर? देखिए मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा दिखाया जाए। देखिए पीछे भी एक ये मकान के ऊपर लगा हुआ है। उस दलित समाज को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो आज अपना घर छोड़कर जाने को तैयार है। आप ये भी देख रहे हैं कि इस घर में इस समय ताला भी लग चुका है, ताला इस पर लगा हुआ है क्योंकि आप साफ दिख रहा है। और भी मैं यहाँ के कुछ लोगों से और भी पूछना चाहूँगा आखिर हुआ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गांव में ऐसा कुछ ना कुछ तो खैर हुआ ही है जिस वजह से ये लोग यहाँ से गांव को छोड़कर जाने की बोल रहे हैं। देखिए हम अभी भी मौजूद हैं यहाँ ट्वामई में और पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, ये क्यों लगा रखा है आपने अपने घर के पास? ये जी इसलिए लगा रखा है, हमारे गांव के प्रधान हैं, उन पर 2 बार हमला हुआ है और एक जो हमारे भाई लगते थे हमारे मोहल्ले के, उनको भी मार दिया। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब हम पे दादागिरी दिखाते हैं ये लोग हैं और जो हम चाहते हैं कि हम मकान बेच करके और यहाँ से चले जाएं। तो देखिए कहीं ना कहीं डर का माहौल तो इस गांव में बना हुआ है, जबकि शासन प्रशासन ने ये भी कहा है कि अगर किसी को परेशान किया जाएगा तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। लेकिन ये केवल बातें ही हवाई रह जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन हकीकत बात ये है कि आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे हर दरवाजे पर इसी तरह का एक पैम्पलेट लगा हुआ है कि हम अपना मकान छोड़कर जाना चाहते हैं। देखिए एक मकान और देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ इसी तरह के ये पैम्पलेट कहेंगे इसे या फिर एक बोर्ड कहेंगे, इस तरह के बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम गंगा शरण है। अच्छा, ये क्यों लगा रखा है आपने, क्या बात है? जी ऐश्वर्य के काम में तो प्रधान पर गोली चलाई गई है और दवा पड़ रही है हम पर। आपके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं? हाँ, हमारा भाई है वो, हमारे भैया थोड़ा छोरा है वो। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर दलितों के ऊपर अत्याचार कब से हो रहा है और कब से आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं? काफ़ी दिन है तो। काफ़ी दिन से हाँ, हो रहे हैं। एक महीना पहले आने मारो वो यादव ने मारो, यादव ही है, मोहनपुर का है। देखिए, गांव के लोगों का कहना है कि एक महीने पहले भी यहाँ एक बहुत ही खतरनाक घटना हो चुकी है, जिसमें कि एक व्यक्ति को यादवों द्वारा जान से मार दिया था। अभी तक वो आग ठंडा नहीं हुआ है, उसके बाद एक नई घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। देखिए, गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। मैं दिखाना चाहूँ, कैमरामैन से कहना चाहूँगा जब दिखाया जाए। सभी ये गांव के लोग, इनके चेहरे पर एक जो खुशी होती है ना, वो इनके चेहरे पर नहीं दिख रही है। एक भय का जो माहौल है वो यहाँ एक ज़रूर बना हुआ है कि सभी लोग क्यों डरे हुए हैं, आखिर क्या हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। एक चुना हुआ प्रधान के ऊपर अगर गोली चलाई जाती है तो कहीं ना कहीं अगर आम लोग के साथ अगर इस तरह घटना होती है तो एक बार वो आदमी सोच लेता है कि मौजूदा प्रधान के साथ इस तरह घटना हुई है। तो इसी वजह से यहाँ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब डरे हुए हैं। तो डायरेक्ट एंकरिंग चलती रहेगी, पीछे चलते रहेंगे। जो टुआ में है देखिए, हम भी अभी यहाँ मौजूद हैं इस समय टुआमई में, लेकिन आज यहाँ एक अनोखा मामला सामने आया है कि हाई कास्ट की वजह से आज दलित समाज कितना प्रताड़ित हो रहा है और कितना परेशान है। पूरे गांव में इसी तरह के बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं कि मैं जाटव हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ। हम एक ऐसे घर के पास ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक महिला बैठी हुई है, इनसे ही पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सरस्वती। अच्छा, ये आपने घर के बाहर जो लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, क्या हुआ है? क्या है, जो यादव लोग भगाना चाह रहे हैं यहाँ से। आप भगाना चाह रहे हैं और सबको? सबको। अच्छा, कोई घटना भी हुई है अभी हाल फिलहाल? घटना का प्रधान है जाटव लोग का, तो उसे गोली मारी है, उसने गोली मारी गई और है। का तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक चर्चा और ये जो घटना है ये किसी से छुपी नहीं है। पूरे गांव में एक दहशत का जो माहौल है वो साफ दिख रहा है। जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे, देखिए, मुझे यहाँ से जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ मुझे इसी तरह के दूर तक भी जो पंपलेट, जो पोस्टर हैं कि मैं गांव छोड़कर जाना चाहता हूँ या गांव छोड़कर जाना चाहती हूँ, इस तरह के यहाँ पर पूरे गांव में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरह की जब घटना हो रही है तो आप लोग अपने आप को कैसे रात गुजारते हैं? क्या डर रहता है रात को, क्या होता है? डर रहता है, डर लगता है, डर लगता है। माँ के यादव लोग चढ़ाई करते हैं, बच्चे अकेले हम दी बेटी को लेके रहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ गाँव छोड़ के तो भागेंगे। तो आप देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर वाली जो बात है वो यहाँ पूरी तरह से एक डर का माहौल बना दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब दबंग है, जब वो किसी प्रधान को गोली मार सकते हैं, तो ये तो खैर आम जनता है, दबे कुचले गरीब वंचित लोग हैं जो अपनी रोटी के लिए जी रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन उनको इन बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जो ढिलाई है वो भी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। अगर उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। केवल प्रधान जी के ऊपर जो गोली चलाई गई है, केवल प्रधान जी को ही इस समय प्रताड़ित माना जा रहा है और उनके साथ साथ यहाँ पूरा गांव भी इसमें प्रताड़ित हो रहा है कि इनके बच्चों को डर है कि हमारे ऊपर कोई हमला ना कर दे। ये रात में सो नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरे गांव एक सामूहिक तरीके से गांव छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है। तो कुछ महिलाएं मौजूद है, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा, क्या 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 कहना चाहती हैं आप? बोल रही हैं उनकी माँ अंशु की, जो अपराधी है, उन्हें गोली मारी है कि मेरा तो अकेला है, मरेगा ही, मेरा तो नाम चलने वाला है नहीं, तो 10-20 को 50 को आदमी को मार के जब ही मरेगा मेरा तो बेटा। मारो बेटा राशन लेवे गयो और वहाँ में पानी पी लो और पानी पिए पे और डीलर तो का जो करो तमंचा ले गोली मार 10 में। तो आप देख रहे हैं कि देखिए आज की खबर है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था, जिसमें साफ साफ कहा था कि छुआछूत जैसी जो चीज़ है हमारे समाज के साथ लगातार चलती आ रही है, अब इसको ख़त्म किया जाए। संविधान लिख गया, सरकारें बदल गई, कानून बन गए, लेकिन फिर भी कोई भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। और इन्होंने साफ कहा है कि जो राशन डीलर है, अगर ये उसके पास राशन लेने जाते हैं तो अगर किसी बच्चे को वहाँ प्यास लगती है, अगर वो पानी पीने की कोशिश करता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपके बच्चे का, कब की घटना है ये? सवेरे की है। मेरे बच्चे का नाम है सोमवीर और मेरा नाम है राजेश्वरी। हाँ। अच्छा, आप मौजूद थी उस समय पर? नहीं, मैं था, मेरे साथ 3 मेरे दोस्त भी थे। एक ये ऊपर खड़ा है, आ रहा है वो भी। वहाँ पर हम पानी पीने गए थे। इतनी बात पे ही मतलब डीलर बोलता है कि यहाँ पे पानी क्यों पी रही हो, तुम छोटी जात के हो। तो हमने कहा पानी पीने का अधिकार नहीं है यहाँ पे, क्या आपको पानी पीने का कोई अधिकार नहीं है? जो कह रहा था आप तेरे बाप ने गड़वा रखा है यहाँ पे नल। तो वहाँ पे उसके लड़का बोलता है कि एक रैप्टी में तेरा मुँह निकल जाएगा, डीलर का लड़का है। अब फिर डीलर उससे बोलता है अपनी बहू से कि तेरे को अगर ज़्यादा गुस्सा आ रही है तो गोली मार दे इसमें। उसकी बहू इतने पे ये बोलती है कि मैं क्यों मार दूँ गोली, तुम्हारे गाँव में चला आ रहा है, तुम मारो गोली। देखिए, हमारे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा आखिर क्या हुई है घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राम बहादुर नेताजी कहते हैं मुझे। अच्छा, नेताजी है बच्चे? हाँ, राम बहादुर। हाँ, राम बहादुर जी, ये बताइए, ये जो घर घर पर ये जो घर छोड़ने की जो पैम्पलेट या ये पोस्टर लगाए हुए, क्यों लगाए हुए, क्या वजह है? वजह से ऐसा भय बन गई है, वो रात को कह रहे कि अच्छा अब तो जाएंगे कि ना, 4 मार के जब जाएंगे तो भय तो जो बनी है। कौन कह रहे हैं? ये यादव लोग जो हतका सब बदमाश जो हतका 3-4 आदमी। किस बात को लेकर कह रहे हैं, क्या हुआ है, क्या घटना? जिनकी जो रंजिश है, FIR कर आए इनके नाम तो समझौता करो, जी दबाव बढ़ा रही। हम तो कह रहे हैं मोहल्ला वालों से, जैसे प्रधान तो गोली मारी, हम तो कह रहे भाई समझौता करवाओ। तो समझौता का बात तो कोई, तो भैया हम काम छोड़ के जा रही। देखिए, इनका कहना है कि जो लोग आरोपी हैं, जो अंशु बताया जा रहा है जिसने प्रधान के गोली जो मारी है, उनके द्वारा भेजे गए कुछ लोग, जिनको दबंग लोग भी कहा जा सकता है, वो गांव के बुजुर्ग लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और महिलाओं को डरा रहे हैं कि या तो आप इसमें समझौता कराओ, नहीं तो आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। कहीं ना कहीं यही बात सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ना ही इस गांव में घर घर पर इस तरह के घर मकान को बेचने वाले पोस्टर लगे होते और ना ही इस गांव के लोग यहाँ इस समय डरे होते। क्या जो मैंने कहा है, क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सत्य, ऐसा बात है, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, कुछ गांव के लोग ऐसे हैं जो खुलकर सामने भी नहीं आना चाह रहे। अच्छा, क्यों नहीं आना चाह रहे? इसकी एक वजह है, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर आज हम बोले तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता में अगर हम निकलें तो कहीं वो हमारे साथ भी इस तरह की घटना को अंजाम दे दें। बने रहिए हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, आज का साथ सहयोगी विजय सिंह के साथ। तो देखिए, अभी भी हमारी चर्चा जारी है। थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव ट्वामई में जो घटना हुई है, आपने देखा है कि एक जानलेवा हमला किया गया है मौजूदा प्रधान के ऊपर, और वहां किस तरह का माहौल है वो भी आपको मैंने अभी दिखाया है। आप ये भी देख रहे थे कि वहां बड़े बुजुर्ग बच्चे किस तरह से एक भय के साए में रह रहे हैं। वहां से वो लोग अपना गांव छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र सिंह निडर, जो कि बीएसपी पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर। पत्रकार बंधु, ग्राम ट्वामई से मेरा बहुत ही अटूट पुराना रिश्ता है। मेरी पत्नी की पीहर है, मेरी पत्नी का मायका है ग्राम ट्वामई में, मेरी ससुराल है। 1979 में मेरी उस गांव से श्रीमती राधा निडर से शादी हुई थी। उससे पहले मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय स्वर्गीय श्री मुकुट बिहारी लाल जी की 1970 में शादी हुई थी उसी ग्राम ट्वामई से। मेरी बड़ी भाभी श्रीमती गंगा देवी भी ट्वामई की रहने वाली, ट्वामई का मायका है उनका। तो उस गांव से मेरा बहुत ही अटूट रिश्ता है। सब बिरादरी के लोगों से मेरा अटूट का रिश्ता है। सभी बिरादरी के लोग मेरा पूरा सम्मान करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो घटना घटी है उसको सुन करके मुझे आंतरिक रूप से दिल की गहराइयों से बहुत पीड़ा पहुंची है, बहुत दुख हुआ है कि ऐसा पहली बार क्यों हुआ। पत्रकार बंधु, जो घटना हुई है
उसकी मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि वहाँ के जाटव समाज के, दलित समाज के लोग पलायन करें। मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ के जो यादव समाज के लोग हैं वो भी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और उस गांव ने, ट्वामी गांव ने इस देश को IAS IPS अधिकारी दिए हैं और काफ़ी समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं वो। मैं उनसे भी जाके बात करूँगा, जाटव समाज से भी बात करूँगा कि वहाँ से पलायन न करें। लेकिन गुंडे जो हैं जिन्होंने ग्राम प्रधान रजत के ऊपर हमला किया है वो बहुत ही निंदनीय है। उसकी मैं प्रशासन से मांग करता हूँ उन सभी गुंडों को तत्काल गिरफ्तार करके पुलिस टीम बना करके उनको जेल भिजवाया जाए और कड़ी से कड़ी उनको कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा सजा दिलवाई जाए और उनके ऊपर गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई हो, क्योंकि इन गुंडों ने एक सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का, जातीय संघर्ष कराने का इन्होंने ये प्रयास किया है कि ग्राम प्रधान को बाई चांस अगर गोली उसके लग जाती, कोई घटना बड़ी हो जाती, उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता तो निश्चित रूप से आग भड़कती और जातीय संघर्ष हो सकता था। इसलिए मैं अलीगढ़ प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले में गंभीरता से प्रयास करके पुलिस टीम बनाकर उन नामजद गुंडों को गिरफ्तार करें। मैंने सुना है ग्राम प्रधान के घर जो गुंडे हैं जिन्होंने गोली प्रधान पर चलाई है, उनके साथ ही ग्राम प्रधान के परिवारजनों को, ग्राम प्रधान को धमकी दे रहे हैं समझौता का दबाव बनाने के लिए। तो मैं प्रशासन से ये भी मांग करूंगा कि उन धमकी देने वाले गुंडों को भी तत्काल गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी धारा लगाकर उनको जेल भिजवाया जाए।